बजट 2024 का बिगुल बज चुका है। बजट पेश होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी के सभी सेक्टर को बजट से काफी कुछ उम्मीदें होती है, काफी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। लेकिन वित्त मंत्री के बजट पेश करने के बाद, बजट ऐलान के बाद कुछ सेक्टर्स को खुशी मिलती है, तो कुछ सेक्टर्स के हाथ मायूसी लगती है। तो इन्हीं सबके चलते आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में कि इंश्योरेंस सेक्टर को बजट 2024 से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है। तो इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अमित जी जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। थैंक यू दीक्षा। अमित जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि बजट 2024 से ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर को क्या कुछ उम्मीदें हैं। देखिए, आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि इंडिया अभी भी काफी अंडर पेनिट्रेटेड है इंश्योरेंस के मामले में। कुछ चीजें हैं जो मैंडेटरी है, जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस, टू व्हीलर का इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है, लेकिन मैंडेटरी होने के बाद भी बहुत कस्टमर्स नहीं लेते हैं। टू व्हीलर की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 2/3 मार्केट अनइंश्योर्ड है। गाड़ियों में हम देखते हैं कि 10 से 20% गाड़ियां अनइंश्योर्ड होती हैं, जबकि मैंडेटरी है, चलान हो जाता है उसके बिना। चलिए, ये एक बात है। और मैं बोलूंगा ज्यादा ज्यादा दिक्कत, ज्यादा परेशानी की बात है हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में देखा जाता है कि रफली 6% पेनिट्रेशन है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस का। अगर मैं एक एप्लीकेबल कस्टमर बेस देखूं जिनकी इनकम है और जिनकी एज है, तो सिर्फ 6% लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है 100 में से। अब ऐसे में अगर हम बजट के एंगल से देखें तो देखिए, इंश्योरेंस पे आज 18% जीएसटी लगता है, जो कि मेरे को लगता है कि थोड़ा ज्यादा है। बिकॉज टिपिकली हमने देखा है कि जो एसेंशियल आइटम्स होती हैं उन पे जीएसटी या तो नहीं होता है या बहुत कम होता है। लेकिन इंश्योरेंस जो कि, और हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस जो कि आइडियली एक एसेंशियल आइटम होनी चाहिए, इस पे जीएसटी लगता है। और हेल्थ पे 18% जीएसटी लगाना मेरे को लगता है थोड़ा थोड़ा सही नहीं है। बिकॉज हम तो आइडियली ये प्रमोट करना चाहते हैं कि सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, ताकि अगर कल को आपका कोई मेडिकल खर्चा हो तो कस्टमर की जेब से पैसे ना जाए, लोगों के सेविंग्स ना खराब हो। तो ऐसे में जो पहली एक्सपेक्टेशन रहेगी वो ये रहेगी कि हेल्थ इंश्योरेंस पे जो 18% जीएसटी होता है उसको कम कर देना चाहिए या उसको हटा देना चाहिए। इससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, जो कि आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आगे आगे आने वाले टाइम में मेडिकल फैसिलिटीज महंगी होती जा रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, यंग लोगों में बीमारियों की दिक्कत भी हो रही है काफी ज्यादा। तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस प्रमोट करना बहुत जरूरी है। तो ये तो है पहला पार्ट। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो सेक्शन 80D के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसकी लिमिट्स भी बहुत टाइम पहले से सिमिलर ही चल रही हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर आप 60 साल से कम है तो आपको 25,000 रुपए साल का टैक्स बेनिफिट मिलता है, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं 25,000 रुपए तक की। सिमिलरली अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आपको 50,000 रुपए तक का बेनिफिट मिलता है। लेकिन ओवर द इयर्स अगर आप देखेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ती गई है, बिकॉज मेडिकल इन्फ्लेशन काफी हुआ है। तो आज एक एवरेज फैमिली, अगर मैं 60 साल से कम की उम्र में बात करूं, तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा फॉर द एंटायर फैमिली 25,000 से ज्यादा होता है। सिमिलरली अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात करूं 60 साल से ऊपर, तो उनका खर्चा 50,000 रुपए से ज्यादा होता है। अब तो वो टैक्स बेनिफिट वाला अमाउंट कम हो गया है, बिकॉज ओवर टाइम हेल्थ इंश्योरेंस महंगा हो गया है। तो जो दूसरी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि ये जो लिमिट्स है इनको बढ़ाया जाए, बिकॉज अभी भी काफी सारे लोग ओल्ड रिजीम पे हैं टैक्सेशन, तो उनको ये टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। और अगर हम ये लिमिट्स बढ़ा देते हैं तो उनको एडिशनल मोटिवेशन मिलेगा इस बात का कि वो अच्छा अच्छा एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज लें, और उसका उनको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो ये दो बड़े एक्सपेक्टेशंस मैं बोलना चाहूंगा कि है हेल्थ इंश्योरेंस के एंगल से। सिमिलरली अगर हम मोटर इंश्योरेंस, टू व्हीलर या बाइक इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस की हम बात करें, तो अगेन एक एसेंशियल कमोडिटी है, लेकिन 18% जीएसटी होता है, तो उसे भी कम करा जा सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स ये प्रोटेक्शन जरूर लें कि कल को उनको या फिर उनकी गाड़ी, उनके व्हीकल को कोई भी दिक्कत हो तो वो इंश्योरेंस के अंडर कवर हो। अमित जी, अगर हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की अगर हम बात करें, तो हेल्थ सेक्टर में बजट के बाद क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए, डिपेंड करता है कि बजट में एग्जैक्टली क्या आता है, बट एक चीज जो बहुत ही एक ट्रेंड की तरह क्लियरली दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेके अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले हेल्थ इंश्योरेंस कस्टमर को बेचने के लिए काफी ज्यादा कन्विंसिंग लगती थी। इंक्रीजिंगली हमने अब ये देखा है कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस खुद से खरीदना चाह रहे हैं। तो पहले जो हेल्थ इंश्योरेंस एक पुश प्रोडक्ट होता था, अब इंक्रीजिंगली एक पुल प्रोडक्ट बनता जा रहा है। लोग अपने आप आते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस मांगते हैं और खरीदना चाहते हैं।
तो ये एक चेंज हो रहा है। अब अगर हम देखें कि ऐसा क्यों है, उसका आई थिंक रीज़न ये है कि एक तो मेडिकल इन्फ्लेशन काफ़ी हुआ है। हॉस्पिटलाइज़ेशन की कॉस्ट्स काफ़ी बढ़ गई हैं, तो अगर किसी का हॉस्पिटलाइज़ेशन होता है, कोई मेजर ट्रीटमेंट अगर होती है, तो खर्चा जो पहले 2-3 लाख होता था, आजकल 10-15 लाख पहुँच गया है। बहुत ही नॉर्मली हमें ये दिखता है 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए के क्लेम्स आते हैं और पे होते हैं। अब आप ये समझिए कि एक किसी मिडल क्लास फैमिली के लिए 20-30 लाख रुपए सडनली हैंडी होना, अवेलेबल होना, देना बहुत मुश्किल होता है। लोगों की सालों की सेविंग्स निकल जाती हैं। तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस काम आता है कस्टमर के, और वो सारा खर्चा उनकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देती है, कस्टमर को अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ता। तो ये अवेयरनेस आई थिंक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पहले से, एंड ज़्यादा और कस्टमर्स अब हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं बिकॉज़ उनको ये डर है कि कल को अगर कोई बीमारी हो जाती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस उनकी मदद करेगी, अदरवाइज़ उनके पास उतने पैसे नहीं होंगे। तो आई थिंक बजट के बाद ये और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़नी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये प्रोटेक्शन बेनिफिट ज़रूर लेंगे, ताकि आगे जाके उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जैसे कि सरकार ने आयुष्मान कार्ड योजना और ऐसे ही बहुत सारी हेल्थ स्कीम्स चलाई हुई है। जैसे आयुष्मान कार्ड योजना है, उसमें 5 लाख तक का फ्री इलाज जो है लोगों को मिलता है। तो और ऐसे ही बहुत सारी हेल्थ स्कीम्स हैं जो सरकार ने चलाई हुई है। तो उनको आप किस तरह से देखते हैं और उनका असर इंश्योरेंस सेक्टर पर किस तरह से पड़ता है? एक्चुअली बहुत ही पॉजिटिव असर है, मैं बोलूँगा। देखिए, आप इसको ऐसे एक अगर मैं एक आपको पैरेलल एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ, तो जो भी प्राइवेट सेक्टर में आज काम करता है, उनको उनके ऑफ़िस से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है। लेकिन इसके साथ-साथ अपनी खुद की पॉलिसी होना भी बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि जब आप नौकरी छोड़ते हैं, तो आपकी ऑफ़िस की पॉलिसी बंद हो जाती है, और जो ऑफ़िस की पॉलिसी होती है, उसका सम इंश्योर्ड भी काफ़ी कम होता है। 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए सम इंश्योर्ड होता है मोस्टली। तो ऐसे में कस्टमर को एक अवेयरनेस बढ़ जाती है कि हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, और वो अपनी पॉलिसी भी ले लेते हैं। सिमिलरली जो आयुष्मान कार्ड बनने शुरू हुए हैं, हमने ये देखा है कि उसके बाद से अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ गई है, और लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। जो सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है, ये एक अच्छा बैकअप ऑप्शन है सबके लिए। स्पेशली मैं ये उनके लिए बोलना चाहूँगा जिनका डिस्पोजेबल इनकम है अच्छा, और वो सरकारी हॉस्पिटल्स नहीं जाना चाहते, एंड वो चाहते हैं कि उनका अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो। ऐसे में आयुष्मान कार्ड इज़ अ गुड बैकअप, लेकिन अपनी खुद की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना, ये अवेयरनेस और बढ़ गई है। बिकॉज़ अब क्या हो रहा है, और ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, क्यों होना चाहिए, कितना सम इंश्योर्ड होना चाहिए, कितना उसका कॉस्ट है। तो आयुष्मान कार्ड की वजह से और ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। इसका एक और मैं आपको एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। बहुत बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे राजस्थान एक एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पे स्टेट प्रोवाइडेड हेल्थ इंश्योरेंस कुछ साल पहले शुरू हो गया था। तो उन स्टेट में हमने देखा कि जहाँ पे भी गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, वहाँ पे इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भी और ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में अवेयरनेस बढ़ रही है, और ज़्यादा लोग इंश्योरेंस अपने लिए खुद खरीद रहे हैं। वहीं अगर हम ट्रैवल सेक्टर की बात करें तो ट्रैवल सेक्टर को इंश्योरेंस ट्रैवल सेक्टर को बजट से क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, 2 चीज़ें हैं ट्रैवल सेक्टर से स्पेसिफिकली। एक तो ये है कि अगेन जीएसटी वाला एंगल वहाँ पे भी आता है। मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए, जहाँ पे भी कोई इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए खरीदी जा रही है, वहाँ पे उसको एक एसेंशियल आइटम मानना चाहिए, ना कि एक लग्ज़री आइटम। जनरली 18% टैक्स लग्ज़री आइटम्स पे होता है, ऐसे ना कि एसेंशियल आइटम्स पे। तो एक एक्सपेक्टेशन बजट से यही रहेगी कि ट्रैवल इंश्योरेंस भी एक प्रोटेक्शन इंश्योरेंस है, जो कस्टमर लेता है किसी अनफोर्सीन कोई हादसा हो गया, कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी हो गई, उनसे बचने के लिए। तो सेम चीज़ मैं यही बोलूँगा कि ट्रैवल इंश्योरेंस पे भी सरकार को ये कंसिडर करना चाहिए कि हम जीएसटी रेट कम कर दें, ताकि कस्टमर के लिए उसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाए। एक वो लग्ज़री आइटम नहीं है कि उसपे हम ज़्यादा टैक्स लगा सकते हैं, एक एसेंशियल चीज़ है जो कि सबको लेनी चाहिए। एक ये पॉइंट है। दूसरी चीज़ आई थिंक मोर अवेयरनेस के एंगल से, स्पेशली कोविड-19 के बाद से जनता को एक ये चीज़ रियलाइज़ और ज़्यादा हुई है कि जब आप बाहर घूमने जाते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत लोगों को कोविड हुआ जब वो बाहर ट्रैवल कर रहे थे, उन्हें क्वारंटाइन में रहना पड़ा, हॉस्पिटलाइज़ेशन होना पड़ा। और देखिए, जब आप बाहर देश में कहीं जाके अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो खर्चा तो बहुत ही बड़ा आ जाता है। मतलब हमने कुछ क्लेम्स ऐसे पे करे हैं, जहाँ पे 1-1 डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपए का क्लेम पे करा कस्टमर का, बिकॉज़ उनका बाहर देश में हॉस्पिटलाइज़ेशन हुआ। वहाँ डॉलर में, यूरो में, पाउंड में हॉस्पिटलाइज़ेशन अगर होता है, तो खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ऐसे में अगेन कस्टमर्स की अवेयरनेस कोविड के बाद स्पेसिफिकली और ज़्यादा बढ़ी है। एक ये पार्ट है, दूसरा पार्ट ये है कि अब इंक्रीज़िंगली हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिया का ट्रैवलिंग अब्रॉड का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
अगर मैं एक मिडिल मिडिल क्लास फैमिली के अगेन हिसाब से बात करूँ, तो हम ये देखते हैं कि अब ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे में ट्रैवल इंश्योरेंस, स्पेशली ओवरसीज़ ट्रैवल इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन और बढ़ती ही जा रही है, और जब भी आप बाहर जाते हैं, तो एक ट्रैवल इंश्योरेंस लेके ही जाते हैं। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में टैक्स में मिलने वाले डिस्काउंट में और किन बदलावों को लाने की ज़रूरत है? देखिए, 2 चीज़ें हमने बात करी, एक तो जीएसटी और एक लिमिट जो हमने बात करी सेक्शन 80D के तहत। एक चीज़ और है जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि हेल्प करेगी, तो जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का आज कस्टमर को बेनिफिट सिर्फ ये मिलता है कि अगर हॉस्पिटलाइज़ेशन हो गया, तो उसके बाद उसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। एक और कॉन्सेप्ट जिस पे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री काफ़ी टाइम से काम कर रही है, उसको बोलते हैं हेल्थ सेविंग्स अकाउंट। इसका मतलब ये है कि जैसे आप सेविंग करते हैं, जैसे मान लीजिए आप एफडी कराते हैं या कोई पॉलिसी कराते हैं या किसी म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं, वैसे ही आप अपने हेल्थ के लिए भी सेविंग्स कर सकते हैं। उसको हेल्थ सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो अभी चालू नहीं है, लेकिन अगेन अगर सरकार इसको ऐसे देखे तो इससे काफ़ी मदद मिल सकती है कस्टमर्स के लिए। तो कस्टमर एक अकाउंट में हर महीने या हर साल वो पैसे जोड़ते जाएँ, उसको हेल्थ सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं। एंड जब भी अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो कस्टमर अपने हेल्थ सेविंग्स अकाउंट से पैसे विथड्रॉ कर सकता है। और ये विथड्रॉल्स अगर टैक्स फ्री हो जाएँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इससे काफ़ी एनकरेजमेंट मिलेगी कस्टमर को हेल्थ सेविंग्स अकाउंट बनाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, आज जितना भी हॉस्पिटलाइज़ेशन होता है हमारे देश में, उसमें से 60% आउट ऑफ पॉकेट होता है। मतलब कस्टमर के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती है और वो अपनी जेब से पैसे देते हैं। अब आप देखिए इतने लाखों रुपयों के बिल आते हैं। एक मिडल क्लास फैमिली के पास पैसे नहीं होते हैं 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख रुपए देने के, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो। ऐसे में बहुत लोग हैं जो बैंकरप्ट हो जाते हैं, जिन दिनों में हमने हमने ऐसे केसेस देखे जहाँ पे कल ही एक केस देखा जहाँ पे एक कस्टमर को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी क्योंकि उनका 30 लाख रुपए का बिल आ गया था। तो ऐसे बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे लोगों की पूरे ज़िंदगी भर की सेविंग्स चली जाती हैं। ऐसे में एक एक अच्छा कल्चर डेवलप करना कि कस्टमर अपने आप को इंश्योर्ड रखे या अपनी हेल्थ के लिए एक फंड रखे, जिसमें उसे कुछ इंटरेस्ट भी मिल रहा है और जब भी वो उसे विथड्रॉ करे तो उसमें टैक्स बेनिफिट मिले कस्टमर को। एक बहुत ही अच्छा कल्चर है, ये होता है बाहर देश में, इंडिया में अभी नहीं है। तो एक चीज़ और जो मैं मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो यही है कि बजट में अगर हम हेल्थ सेविंग्स अकाउंट को लेके अगर कुछ चेंज ला पाएँ ताकि कस्टमर्स में सेविंग का कल्चर बढ़े, तो ये एक और बहुत पॉजिटिव चेंज होगा। इससे हमारा इंडियन मिडल क्लास और ज़्यादा प्रोटेक्ट हो पाएगा ताकि अगर कल को कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है, तो उनकी सेविंग्स का नुकसान ना हो। तो अमित जी, आपने बजट एक्सपेक्टेशंस के बारे में तो बता दिया। अब आखिर में आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे या कोई जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं तो ये सबको यही बोलूँगा कि 2 चीज़ें हैं जिनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली है आपकी मेडिकल इमरजेंसीज़, बिकॉज़ अनफॉर्च्यूनेटली हमने ये देखा है पिछले कुछ सालों में ये और ज़्यादा बढ़ गया है। यंग हेल्दी लोग या सीनियर सिटीज़न्स या बच्चे, किसी को भी तरह-तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, कैंसर, हार्ट अटैक्स, ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। हम अपने आस-पास भी देखें तो हमारे नोन में हो रही हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि कुछ कोई ऐसा फिनोमेना है जो आपको नहीं होगा। मतलब ये अनफॉर्च्यूनेटली सच है। हमारे आस-पास, हमारे दोस्तों को, हमारी फैमिली में हम देख रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में हेल्थ की प्रोटेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो ताकि अगर आपको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़े, तो एटलीस्ट फाइनेंशियली आप सिक्योर हो और आपको सिर्फ़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ना कि अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना है। एक ये बात है। दूसरी चीज़ है लाइफ प्रोटेक्शन, ये और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पेसिफिकली जो अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं, उनके लिए कि कल को खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है और आप नहीं रहते हैं, तो क्या आपकी फैमिली के पास उतने मीन्स हैं, उतने पैसे हैं कि उनका लाइफ़स्टाइल खराब ना हो, आपके बच्चों की एजुकेशन है, आपके घर की ईएमआई है, गाड़ी की ईएमआई है, वो सब चलता रहे। तो उसमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन का प्रोडक्ट है जो होना चाहिए। ये 2 प्रोडक्ट, हेल्थ और टर्म, ये 2 ऐसे प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स हैं, जो मेरे को लगता है सबके पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर ये नहीं होते हैं और कल को कोई दिक्कत परेशानी होती है, तो फैमिली की सारी सेविंग्स, उनका लाइफ़स्टाइल काफ़ी कुछ खराब हो सकता है, व्हिच इज़ नॉट समथिंग जो कोई भी चाहेगा कि उनके परिवार के साथ हो। और महँगे नहीं है, काफ़ी सस्ते हैं। कस्टमर एज़ हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसे खर्चे करते हैं जो जो हम शौक से करते हैं, हम करना चाहते हैं, राइट? तो हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस 2 ऐसी चीज़ें हैं जो सबको लेनी चाहिए
और ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो पैसे नहीं है, बाद में कर लूँगा। ये एक बहुत मैसेज है जो मैं सारे व्यूअर्स को देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीक्षा। तो ये थे हमारे साथ अमित छाबड़ा जी पॉलिसीबाजार.com के चीफ बिजनेस ऑफिसर, जिन्होंने तमाम जानकारी हमें दी और बताया कि उन्हें बजट 2024 से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन ये तो बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा कि उनकी उम्मीदें पूरी होती है या उनके हाथ भी मायूसी लगती है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के साथ।